हम लोग आज इस गीता कोर्स की शुरुआत में मैं बताना चाहता हूँ कि गीता को आप सिर्फ अध्यायों के नाम से ही समझ सकते हो। अध्याय के जो नाम है, जो व्यासदेव जी ने महाभारत में गीता के नाम दिए हैं, वो सारे नाम जो हैं वो बहुत सोच समझ के व्यासदेव जी ने लिखे हैं। मतलब कोई भी किसी चैप्टर का नाम देता है तो चैप्टर का सार उस नाम में होता है। और ये नाम व्यासदेव ने दिए, हमें कैसे पता? महाभारत में अगर आप गीता को पढ़ेंगे, जिस महाभारत में गीता आती है, और वहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे इस गीता के अध्यायों को, तो उस अध्याय के अंत में व्यासदेव जी ने लिखा है कि इस अध्याय का नाम क्या है। ओम तत् गीतोपनिषद ब्रह्मनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम इति सांख्य योग अध्याय, फॉर एग्जाम्पल। तो व्यासदेव ने खुद इन अध्यायों का नाम रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अध्यायों के नाम बाद में किसी ने रखे हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, मगर हम इसको नहीं मानते, क्योंकि इन अध्यायों के नाम रामानुजा, शंकरा, माधवा, वल्लभाचार्य सब ने स्वीकार किए हैं कि व्यासदेव ने ही इन अध्यायों के नाम रखे हैं। वो डिबेट अलग है। इन अध्यायों के नाम से हम क्या समझ सकते हैं? मैं इस कोर्स में, जैसे मैंने बताया कि मैं इस कोर्स के अंदर केवल 6 अध्याय ही कर रहा हूँ डिस्कस इन कोर्सेज के अंदर। और इसीलिए ये जो अध्याय हैं ये कोर्सेज में मैं 6 अध्यायों पे करूँगा। बाद में हम कोर्स बनाएंगे और 6 अध्यायों पे, फिर और 6 अध्यायों पे। वो इसलिए क्योंकि इन कोर्सेज में इन 6 अध्यायों को अगर हम अच्छी तरह समझ लें तो भी आप भक्ति की सिद्धि, प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। एक अध्याय समझ ले तो वो भी पर्याप्त है, मगर अच्छी तरह। तो भागने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी भगवत गीता 6 अध्याय में ही बांटी गई है। पहला शतकम, दूसरा शतकम, तीसरा शतकम। पहला शतकम है पहले से 6 अध्याय, दूसरा शतकम है 7 से 12वां अध्याय, तीसरा शतकम है 13वां से 18वां अध्याय। तो इसलिए मैंने वही पहला शतकम डिस्कस करने का प्रयास किया। तो हर अध्याय पे 1-1, 2-2, 3-3 लेक्चर्स हैं कि आप उन अध्यायों को समझ पाए। तो सबसे पहले हमने उन अध्यायों का एक फ्रेमवर्क दिया है, और फिर उसके अंदर उन अध्यायों को जूम इन करते गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते गए हैं, या किसी अध्याय के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पहले बता दिए, एक ओवरव्यू, और फिर उसके बाद उसका फ्रेमवर्क, और फिर उसमें जो डिटेल्ड पॉइंट्स हैं वो बताएं। इस तरह से ये इन कोर्सेज में मैंने डिस्कस किया है। एनीवे, तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ गीता के पहले 6 अध्यायों के नाम से क्या हम गीता समझ सकते हैं? सिर्फ अगर मान लीजिए आपने कंटेंट नहीं पढ़ा, आप सिर्फ नाम पढ़ते जा रहे हैं, क्या उससे गीता समझ सकते हैं? हाँ, समझ सकते हैं। कैसे? तो पहले 6 अध्यायों के नाम क्या है? इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद और भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले 2 अध्यायों के नाम कुछ अलग रखे हैं। जो व्यासदेव जी ने नाम रखे हैं वो नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए पहले अध्याय का नाम है विषाद योग, टेक्निकली विषाद योग, और दूसरे अध्याय का नाम रखा है, जो व्यासदेव जी ने रखा है, दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग, मगर श्रीला प्रभुपाद ने लिखा है गीता का सार। अब ऐसा क्यों है मैं उस पर चर्चा करूंगा। बट तीसरे अध्याय का नाम सेम है कर्म योग, चौथे अध्याय का नाम सेम है ज्ञान योग, 5वें अध्याय का नाम सेम है कर्म संन्यास योग, या एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कह रहे नहीं भाई, इन अध्यायों से हम कुछ समझ सकते हैं गीता में क्या चल रहा है, बिना कंटेंट पढ़े? हाँ, समझ सकते हैं। पहला जो अध्याय का नाम है वो है विषाद योग, अगर हम टेक्निकल सेंस में लें तो विषाद योग, विषाद का मतलब होता है शोक, दुख, विषाद। और जो शोक करता है वो कौन है? वो शूद्र है। शोचति इति शूद्रम, जो शोक करता है वो शूद्र है। और शूद्र मतलब क्या है? शूद्र मतलब वो नहीं कि निचली जाति। शूद्र मतलब यहाँ पर है
कि जो अपने आप को शरीर समझता है, जो शरीर के स्तर पे जी रहा है, जो आत्मा के स्तर पे नहीं जी रहा, जिसको भगवान और आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है, इसकी लाइफ में केवल शरीर ही सब कुछ है। अनमय कॉन्शियसनेस, प्राणमय, खाना पीना, अपने आप को बचाना, जीना, बस ये है, या एंजॉय करना शरीर के स्तर पे बस। तो अर्जुन की ये स्थिति है। गीता प्रॉब्लम दे रही है हमें फर्स्ट चैप्टर से। ये प्रॉब्लम है लोगों की, ये प्रॉब्लम है कि लोग शरीर के स्तर पे हैं। और इस अध्याय का नाम शोक विषाद योग क्यों है? विषाद मतलब शोक। जैसे अर्जुन शोक कर रहा है पहले अध्याय में, या उसको भी छोड़ दीजिए, शोक सब लोग अल्टीमेटली अंत उनका शोक ही है। चाहे वो एंजॉय कर लें, चाहे आनंद ले लें, चाहे घूम ले फिर लें, अल्टीमेटली उनकी लाइफ में स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और शोक आता है अल्टीमेटली। इसको हटाना कैसे है? शांति, सुख और संतुष्टि कैसे प्राप्त करनी है, वो गीता में सॉल्यूशन है। तो पहले अध्याय में प्रॉब्लम दी है संसार की, विषाद। विषाद मतलब केवल शोक नहीं है, विषाद मतलब शोक, कंफ्यूजन, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये तो शब्द आप सब जानते ही हैं। इनका सॉल्यूशन क्या है? गीता। और 18वें अध्याय तक आप कन्विंस हो जाएंगे कि भगवान की शरण लेने से ही ये विषाद हट सकता है, सुख, शांति और संतुष्टि मिल सकती है, और कोई तरीका नहीं है। कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट, कुछ भी काम सेमिनार नहीं करेगा बिना भगवान के, बिना आत्मा की अनुभूति के, बिना आत्मा के कनेक्शन के भगवान से कोई काम नहीं करता, कोई रास्ता नहीं है। ये गीता का सॉल्यूशन है। ये पहला अध्याय है। तो पहले अध्याय में मैं बात करूंगा, पहले अध्याय में गीता, पहले अध्याय सारी गीता की भूमिका है, क्योंकि पहला अध्याय हमें प्रॉब्लम दे रहा है संसार की, और गीता फिर उस पर बिल्डिंग बना रही है और सॉल्यूशन दे रही है। ओके, ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है। बिना प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है? हमें प्रॉब्लम नहीं होता, सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है? कि हम शरीर के स्तर पे जी रहे हैं, इसलिए हमेशा चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। कोई सॉल्यूशन है? गीता में सॉल्यूशन है। तभी तो कई फिलोसोफर्स, कई संत, सब लोग गीता की प्रेस करते हैं, क्योंकि गीता में सॉल्यूशन है इसका। जुगाड़ू सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन है। सिर्फ इसी जीवन में शांति सुख नहीं है, इसके परे भी शांति सुख मिलेगी। और कृष्ण ये भी कह रहे हैं, गीता ये भी कह रही है, अगर आप भगवान से कनेक्ट नहीं हो, अगर आत्मा की अनुभूति नहीं करोगे, तो ना इस संसार में सुख शांति मिलेगी, ना उस संसार में। बल्कि स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार सुन सुन के स्ट्रेस आ जाएगा, देख लेना। यही है। सो पहला अध्याय है। अब दूसरा अध्याय क्या है? दूसरे अध्याय का टेक्निकल नाम है सांख्य योग। सांख्य योग मतलब ज्ञान योग, एक ही बात है। सांख्य योग, ज्ञान योग एक ही बात है। तो दूसरे अध्याय, अब भाई अर्जुन, अब पहले में शोक है, अर्जुन भी शोकग्रस्त है, उसको भी प्रॉब्लम आ गई है। अब किन कारणों से नहीं आई है वो बात अलग है, मगर वो प्रॉब्लम है, वो शोक है। वो कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं दुखी हूँ, टेंशन में हूँ, मैं कैसे मारूँ अपने भाइयों को, गुरुओं को। तो दूसरे अध्याय में सांख्य योग है। अब किसी भी शोक को हटाने के लिए आपको पहले नॉलेज देनी पड़ेगी, थोड़ी कुछ बेसिक नॉलेज तो देनी पड़ेगी ना, इंफॉर्मेशन लेवल पे। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को नॉलेज दी है आत्मा की, शरीर की। जैसे जब कोई, जैसे मान लीजिए कोई मर जाए, तो आप क्या बोलते हो उसको? वो दुखी है तो क्या बोलते हो? देखो शरीर चला गया, आत्मा तो मरती नहीं है। थोड़ा शोक कम होगा ना। जब तक आप शोक में रहोगे, तब तक आप कोई एडवाइस सुनने को तैयार ही नहीं होगे। जब आदमी शोक मग्न होता है, जब आदमी स्ट्रेस में होता है, तो उसको क्या सॉल्यूशन समझ आएगा? पहले थोड़ा स्ट्रेस तो कम हो। भाई जब बहुत दुखी है आदमी, तो पहले कहते तू यार पानी पी, पहले ठंडा बैठ, तू पहले शांत हो, है नहीं? तब फिर सॉल्यूशन दिया जाएगा। अल्टीमेटली सारे शोक और सारे टेंशन को हटाने का तरीका है भगवान से कनेक्ट होना। मगर भगवान से कनेक्ट होने का सॉल्यूशन देने के लिए पहले तो उसका शोक कम करना पड़ेगा ना। तो भगवान ने इसलिए आत्मज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान दिया, आत्मज्ञान।
अर्जुन तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आत्मा कभी नहीं मरती, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें कि अर्जुन का थोड़ा हाँ ठीक है चलो थोड़ा करूँगा। इसे दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। और भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन शरीर के स्तर से ऊपर उठो, ये ज्ञान दिया। और तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, शरीर के स्तर से ऊपर उठो धीरे धीरे, ये दूसरे अध्याय में ज्ञान दिया। और फिर उसके बाद ये ज्ञान देने के बाद अर्जुन रेडी हो गया, अब शोक कम हो गया, सो ज्ञान भी मिल गया, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। बट प्रॉब्लम ये है कि उसको अभी इस ज्ञान का अनुभव नहीं है कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। अभी तो सिर्फ नॉलेज के लेवल पे है ना, सिर्फ नॉलेज के लेवल पे चल रहा है। तो उसको अनुभव में कैसे बदले? और वैसे भी उसको अनुभव में बदलने के लिए भगवान ने कहा तीसरा अध्याय कर्म योग। अभी आपने थ्योरी क्लास कर ली तो कुछ प्रैक्टिकल भी तो करना पड़ेगा थ्योरी को समझने के लिए। तो तीसरा अध्याय प्रैक्टिकल कर्म योग। अब जो तुमने सीखा है उसको अप्लाई करो लाइफ में। अप्लाई नहीं करोगे तो फिर फ़ायदा ही क्या? तो तुमने सीखा है कि तुम आत्मा नहीं हो, आत्मा हो, शरीर नहीं हो, शरीर के स्तर से ऊपर उठो। तो शरीर के स्तर से ऊपर उठ के आत्मा के स्तर पे जीना सीखो, उसको कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोग, क्रियाएं इस तरह करो। अब आत्मा के स्तर पे जीने का मतलब क्या है? आत्मा के स्तर पे जीने का मतलब है कि भगवान के लिए जीना। आत्मा के स्तर पे जीने का मतलब ये होता है तुम शरीर नहीं हो, शरीर के क्रियाओं में इन्वॉल्व मत हो, शरीर से आनंद मत लो, आत्मा के स्तर पे आओ। अब आत्मा के स्तर पे क्या क्रियाएं? आत्मा के स्तर पे क्रियाएं भगवान की सेवा। तो तीसरा कर्मयोग आ गया। कर्म योग मतलब भगवान, अपने क्रियाओं को भगवान से जोड़ो कि जिससे तुम्हें अपनी आत्मा का अनुभव हो सके। बिना भगवान से जुड़े आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, असंभव है वो। बल्कि बिना भगवान के आत्मा का तो अनुभव होगा नहीं, और आत्मा का पूरी तरह अनुभव भी नहीं होगा। अगर आप जुगाड़ से करना चाहोगे, योग ध्यान से आत्मा का अनुभव करना चाहोगे, तो पूरी तरह अनुभव नहीं होगा, आधा अधूरा अनुभव होगा, इसलिए आदमी गिर जाता है। सो इसलिए तीसरा अध्याय कर्मयोग। कर्मयोग मतलब प्रैक्टिकल क्लास। तो सेकंड चैप्टर में भगवान ने थ्योरी क्लास दी, थर्ड चैप्टर में कर्मयोग बताया। हाँ भाई, अब तुम भगवान से जुड़ो। अब जुड़े कैसे? सेवा से। तो यहां पे कर्म का मतलब है सेवा। भगवान से कैसे जुड़ें? कैसे जुड़ेंगे? कहाँ है भगवान? सेवा के द्वारा। सेवा करो, जो भगवान चाहते हैं वो करो, सेवा, उसको कहते हैं कर्मयोग। वो मैं डिस्कस करूंगा। श्रील प्रभुपाद ने कर्मयोग को ऐसे लिया है, भगवान के लिए कुछ करो। कर्म योग, योग मतलब भगवान से जुड़ो, कर्म मतलब कुछ करो, भगवान के लिए कुछ करो। क्या करो? अब भगवान ही तो बताएंगे क्या करो। तो तीसरे भगवान की इच्छा समझनी पड़ेगी। अर्जुन के केस में भगवान ने कहा अर्जुन लड़ो, तो अर्जुन के लिए कर्मयोग लड़ना हो गया। अब हमारे से भी कुछ आशाएं हैं भगवान की, तो वो कर्मयोग है। इसलिए भगवान से जुड़ना सेवा के द्वारा, तब आत्मा की अनुभूति होगी। जैसे जैसे भगवान की अनुभूति, भगवान कह रहे हैं अर्जुन आत्मा की अनुभूति, पहले मेरी अनुभूति होगी फिर आत्मा की अनुभूति होगी। तुम्हें मुझसे जुड़ना जरूरी है। जब तक सूरज नहीं आएगा तब तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। बिना लाइट के आप देख लोगे अपने आप को, अपना हाथ भी नहीं देख सकते। अपना हाथ देखना चाहते हो तो लाइट खोल दो, दिखाई दे जाएगा। अपनी आत्मा देखना चाहते हो, अनुभव करना आते हो तो भगवान रूपी सूर्य को हृदय में ले आओ, उनसे कनेक्ट हो जाओ। सेवा के द्वारा आपको अपनी आत्मा दिखाई देने लगेगी। क्लियर, आप आत्मा शरीर में डिस्टिंक्शन दिखाई दे जाएगा, क्योंकि भगवान सूरज की तरह है। सो ये कर्मयोग है। ओके, अब कर्मयोग के बाद भगवान कह रहे हैं कर्मयोग सेवा करते 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 क्या होगा? हृदय शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होने लगेगा। सेवा करते करते हृदय शुद्ध होगा, और जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, अब एनीवे हाँ हृदय शुद्ध होगा, और जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा हम भगवान को और आत्मा को समझने के लिए अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए चौथा अध्याय फिर से ज्ञान योग है। मतलब क्वेश्चन ये आता है कि भी सेवा करते करते भगवान से जुड़ने से
हमें आत्मा अनुभव कैसे होगी? क्वेश्चन ही आता है। और दूसरी बात, एक और क्वेश्चन आता है कि भाई भगवान से जुड़ना है, सेवा करनी है, तो भगवान कौन है, भगवान की इच्छाएं क्या हैं, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। और सेवा क्या होती है, उस सेवा का स्वरूप क्या है, सेवा है क्या, मतलब सेवा मतलब क्या है? सेवा मतलब है कि भगवान के लिए कुछ करना बिना किसी रिवॉर्ड की आशा के, बिना किसी फल की आशा के, और निरंतर करते रहना सारी स्थितियों में, है ना। तो सेवा समझनी पड़ेगी, भगवान समझने पड़ेंगे। जब हम कह रहे हैं, जब हम सॉल्यूशन दे रहे हैं आत्मा को अनुभव करने के लिए, आप भगवान के लिए काम करना शुरू करो और सेवा करो, तो आदमी शुरू तो कर देगा, शुरू तो करेगा। जैसे नए नए डिवोटी आते हैं तो हम कहते हैं हाँ भी ठीक है, मंदिर में आयो, झाड़ू मारो, भगवान या कुकिंग करो। अभी उसको नॉलेज नहीं है भगवान की, उसको ऊपर ऊपर से पता है कृष्णा भगवान है, सेवा करनी है, इतना पता है, वो इतना है, मगर उसको डिटेल में नहीं पता भगवान कौन है, भगवान की कैसी इच्छाएं, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। अभी वो सुन के कर रहा है साधुओं से। तो कर्मयोग इसलिए भगवान ने चौथा अध्याय बोला ज्ञान योग। दोबारा अब डिटेल्ड ज्ञान दे रहा हूं अर्जुन तुम्हें। दूसरे अध्याय में तो मैंने आत्मा के बारे में बताया, अब चौथे अध्याय में अपने बारे में बता रहा हूं, ये पॉइंट है। और सेवा के बारे में बता रहा हूं, सेवा जो कर रहा है, सेवा, और जो सेवक है जो सेवा कर रहा है, इन तीनों के बारे में बता रहा हूं। भगवान, भक्त और सेवा, भगवान, भक्त और भक्ति, ये ज्ञान है। ये बता रहा हूं कि इससे तुम सेवा अच्छी तरह कर पाओ, जल्दी से एडवांस हो पाओ। तो कर्मयोग करते करते क्या होता है, पहला क्वेश्चन था कर्मयोग करते करते कैसे आत्मा की अनुभूति होगी। वेल, कर्मयोग करते करते हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध होगा तब भगवान का ज्ञान, सेवा का ज्ञान और भक्ति का ज्ञान समझने के लिए हमारा हृदय तैयार हो जाएगा। वरना हमें समझ नहीं आएगा, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिकल क्लास तो थर्ड चैप्टर हो गया कर्मयोग, और फिर चौथा फिर से थ्योरी क्लास आ गया। होता भी है ऐसे भाई, सबसे पहले तो दूसरा अध्याय पहले थ्योरी क्लास था, थोड़ा सा नॉलेज दी, फिर प्रैक्टिकल हुआ, प्रैक्टिकल में और समझ आया, फिर थ्योरी क्लास और हायर नॉलेज, भगवान की नॉलेज, सेवा की नॉलेज, भक्ति की नॉलेज, भक्त की नॉलेज, इस तरह से। तो फिर से वो ज्ञान योग हो गया, ज्ञान योग भगवान ने दिया। अब क्वेश्चन ये है कि अब पांचवें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। क्वेश्चन ये आता है कि हम पहले हम थ्योरी क्लास करें या प्रैक्टिकल क्लास करें। वेल, कॉमन सेंस है, थ्योरी प्रैक्टिकल साथ में चलाना होता है, नहीं। इसलिए पांचवा अध्याय भगवान ने कहा है, भगवान कह रहे हैं देखो, कर्म संन्यास योग, ज्ञान योग और कर्म योग को मिला के चलो। ऐसा नहीं तुम सिर्फ किताबें पढ़ते रहो, भगवान कौन है, सेवा कौन है, भक्ति क्या है, भक्त कौन है, बस पढ़ते रहो और प्रैक्टिकल क्लास ना करो, सेवा नहीं करो। सेवा नहीं करोगे तो अगर तुम सेवा नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ते रहोगे, तो अहंकारी बन जाओगे। सेवा करते रहोगे, जानोगे नहीं सेवा का स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, तो तुम भावुक बन जाओगे या फैनेटिक बन जाओगे, रूढ़िवादी बन जाओगे, कर्मकांडी टाइप से बन जाओगे। इसलिए पांचवें अध्याय में भगवान ने कर्मयोग और ज्ञान योग का संबंध बताया है, साथ में लेके चलो प्रैक्टिकल थ्योरी क्लास। अब कैसे? कर्मयोग ज्ञान योग की पुष्टि करता है, पुष्टि, और ज्ञान योग कर्मयोग की तुष्टि करता है। ये दो शब्द समझना जरूरी है, रामानुजाचार्य दोनों शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी इसी को इंडिकेट कर रहे हैं इस अध्याय में। कर्मयोग ज्ञान योग की पुष्टि करता है। कैसे? कर्मयोग आपको अधिकारी बनाएगा उस ज्ञान को अपने हृदय में एब्जॉर्ब करने के लिए, उस ज्ञान को हृदय में रखने के लिए, वरना आप सुनोगे यहाँ से निकल जाएगा। तभी कहते हैं ना लोग कि भाई हम सुनते रहते हैं, हमें याद ही नहीं रहता, क्योंकि उनका हृदय भी शुद्ध नहीं हुआ, इसलिए फिसल जाते हैं, यहाँ से आ जाता है। और फिर उसको रखने के लिए और समझने के लिए, उसको हृदयांगम करने के लिए, वरना बहुत सारे विरोध आ जाएंगे। और ज्ञान योग कर्मयोग की तुष्टि करता है। तुष्टि कैसे?
अगर आप ज्ञान के साथ सेवा करोगे, समझ के भगवान कौन है, सेवा कौन है, भक्ति कौन है, भक्त कौन है, सेवा करोगे तो मज़ा आएगा करने में। तो तुष्टि कर रहा है, तुष्टि, तुष्टि मतलब संतुष्टि आएगी करने में। अगर बिना समझे करोगे तो चल रहा है मैकेनिकल की तरह, मशीन की तरह बन जाओगे, या सहज्य की तरह बन जाओगे, भावुक। तो इस तरह से संबंध भगवान ने 5वें अध्याय में बताया। कर्म संन्यास योग, यहाँ कर्म मतलब कर्म योग, संन्यास मतलब ज्ञान योग। यहाँ पर ये मैं बताऊंगा, बाद में डिस्कस करूंगा। तो इस तरह से हम पहले, सॉरी ये तो 5वां अध्याय हो गया। और 6ठा अध्याय ध्यान योग। अब ध्यान योग से क्या मतलब है? भगवान ने कह रहे हैं देखो, जब तुम ज्ञान योग कर्म योग साथ में करोगे, प्रैक्टिकल थ्योरी क्लास, तो ध्यान से करना, अपना माइंड कंट्रोल करके करना। माइंड तुम्हारा, ध्यान योग में भगवान ने बेसिकली माइंड कंट्रोल की बात की है। ऑफ कोर्स ध्यान योग में भगवान ध्यान योग पद्धति की बात कर रहे हैं, मगर मन को कंट्रोल करने की बात भी की है भगवान ने। तो हम ध्यान योग से ये समझ सकते हैं कि भाई माइंड को कंट्रोल तो चाहे ध्यान योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे किसी में भी करना तो पड़ेगा ही नहीं। तो ध्यान योग का प्रोसेस छोड़ देंगे हम, अष्टांग योग हम नहीं करते, मगर प्रिंसिपल ले लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे शीला प्रभुपाद ने कहा जो मायावादी हैं, अब मायावाद भाषा सुन ले हो सर्वनाशा, मायावादियों के पास थोड़े ना जाते हैं। मगर प्रभुपाद के पास एक मायावादी आया, प्रभुपाद ने कहा आदर दो। क्यों? उसके मायावाद के लिए नहीं, उसके ब्रह्मचार्य के लिए, उसके लिए तपस्या के लिए, क्योंकि मायावादी तपस्या बहुत करते हैं। उनसे ये सीख लो तपस्या करनी है। तो हमने उसका तरीका छोड़ दिया, मायावाद, उसका सिद्धांत छोड़ दिया, मगर उससे हमने एक कुछ सीख लिया। जैसे मधुमक्खी हर एक फूल से शहद निकाल लेती है, बाकी छोड़ देती है, काम की चीज़ ले लेती है। ऐसे शीला प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में थे, तो शीला प्रभुपाद ने एक लड़की को देखा, ठंड में बिल्कुल छोटी मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। प्रभुपाद ने कहा देखो कितनी दृढ़ संकल्प है अपना शरीर दिखाने के लिए ठंड में भी। सुबह की सबने कोट वोट पहना हुआ था। भगवान ने कहा ऐसे भक्ति करो। तो ध्यान योग से भी कुछ सीखने को है। क्या है? माइंड कंट्रोल। इसलिए 6ठे अध्याय में भगवान कह रहे हैं देखो माइंड कंट्रोल करो। माइंड कंट्रोल नहीं करोगे तो भक्ति योग तो छोड़ो, ध्यान योग भी नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। प्रिंसिपल ये है। तो भगवान ने कहा देखो ज्ञान योग कर्म योग मिला के चलो, उसके लिए माइंड कंट्रोल चाहिए। माइंड कंट्रोल नहीं होगा तो या तो ज्ञान योग में घुस जाओगे या कर्म योग में घुस जाओगे, बैलेंस नहीं कर पाओगे। 6ठे अध्याय में भगवान ने बैलेंस सिखाया है दोनों में। और होता ऐसा ही है, कुछ लोग या तो पढ़ते रहते हैं, सेवा नहीं करते, कुछ लोग सेवा करते हैं, पढ़ते नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता नॉलेज में। हम कह रहे हैं नहीं, कंट्रोल करके, उसके लिए डिसिप्लिन भी चाहिए लाइफ में, कि टाइम भी निकले, टाइम मैनेजमेंट हो सके, कि पढ़ने का टाइम मिले, सेवा के टाइम मिले, है ना। तो सारी चीज़ें भगवान ने ध्यान योग में बताई। वो ध्यान से करो भाई, भक्ति ध्यान से करो, अदरवाइज स्लिप हो जाओगे, पैर कट जाएगा। तो इन 6 अध्यायों के नाम से ही हम समझ सकते हैं गीता में क्या चल रहा है, बहुत आसानी से। अगर हम कंटेंट पूरी तरह ना भी पढ़ें, कुछ आइडिया हो कंटेंट का ऊपर से, तो 6 अध्यायों के नाम से ही हम समझ सकते हैं क्या थीम चल रही है। और अब मैं आगे के प्रवचनों में इन 6 अध्यायों को डिटेल में एक एक करके हम लेंगे और फिर हम देखेंगे उन अध्यायों में क्या है। हरे कृष्ण। शीला प्रभुपाद की जय।